दोस्तों ये है ओल्ड हाउस सेल पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था गुल्ली और बुल्ली ओल्ड हाउस में रहने वाली चुड़ैल से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वो चुड़ैल भी उनके पीछे होती हुई जाती है। बुल्ली गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है और गुल्ली भी दौड़ता हुआ गाड़ी तक जाता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठ ही नहीं पाता। चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है और बुल्ली ये सब देखता रह जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली को जल्दी ही गुल्ली को बचाना होगा, वरना वो मर जाएगा। बुल्ली गाड़ी में बैठता है और स्पीड के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन ये पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचा है, इसलिए गाड़ी ऊपर चढ़ते हुए पलट जाती है और बुल्ली गाड़ी के साथ नीचे जाकर गिरता है। बुल्ली कहीं गाड़ी के नीचे ना दब गया हो, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बुल्ली बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी मोड़ी चोटें आई हैं उसे। ये सब इतनी जल्दी हुआ है कि बुल्ली कंफ्यूज हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो ऊपर चढ़ने के बारे में सोचता है, लेकिन बिना किसी सहारे के पहाड़ के ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। बुल्ली को मदद के लिए किसी को बुलाना होगा, लेकिन सबसे पहले इस गाड़ी को सीधा करना होगा, वरना बुल्ली यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बुल्ली ने गाड़ी को सीधा कर दिया। अब बुल्ली यहाँ से निकलने के लिए तैयार है और वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। बुल्ली अब जा रहा है सीधे बाबा के पास, लेकिन ये सारा काम बुल्ली को जल्दी ही करना होगा। पता नहीं गुल्ली किस हालत में होगा, वो चुड़ैल उसे कहाँ उठा कर ले गई है। बुल्ली को अभी बस इस बात का डर है कि बाबा घर पे मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि अगर बाबा घर पे नहीं मिले तो गुल्ली किसके पास जाएगा और गुल्ली का क्या होगा। बुल्ली आखिर बाबा के पास पहुंच ही गया, लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, बाबा घर पे नहीं है। ये देखकर बुल्ली को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि हर मुसीबत में गुल्ली बुल्ली बाबा के पास ही आते हैं और बाबा ही इनकी मदद करते हैं, लेकिन आज बाबा घर पे नहीं है। अब क्या होगा गुल्ली का। लेकिन तभी बुल्ली को बाबा की आवाज सुनाई दी। बुल्ली ने जब मुड़कर देखा तो बाबा ठीक उसके सामने पानी के अंदर खड़े हुए हाथ हिला रहे थे। ये देखकर बुल्ली खुश हो गया। बाबा तालाब के अंदर घुसे हुए हैं, शायद बाबा को आज ज्यादा गर्मी लग रही है। बुल्ली बाबा के पास जाता है। बाबा बुल्ली को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी बुल्ली बाबा को बुरी खबर सुनाता है और बताता है कि गुल्ली को चुड़ैल उठाकर ले गई है। जल्दी से आप मेरे साथ चलो और गुल्ली को बचा लो। और फिर दोनों गाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। गाड़ी के करीब पहुंचते ही बाबा गाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और बुल्ली गाड़ी में बैठकर बाबा को लेकर निकल पड़ता है। काफी देर हो चुकी है, बुल्ली को जल्दी बाबा को लेकर गुल्ली के पास पहुंचना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुड़ैल गुल्ली को लेकर बहुत दूर चली जाए। रात का वक्त है, रोड बिल्कुल खाली है। इसी का फायदा उठाते हुए बुल्ली स्पीड के साथ बाबा को लेकर निकल पड़ा है। आखिरकार बुल्ली बाबा को लेकर उस जगह पहुंच ही गया जहां से चुड़ैल गुल्ली को उठा कर ले गई थी। ओल्ड हाउस के सामने पहुंचते ही बाबा इधर उधर देखने लगे। बुल्ली बोला, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, यह पूरी जगह वीरान कब्रिस्तान थी। इस कोने से लेकर उस कोने तक सब कुछ वीरान था। यहाँ घर किसने बना दिया? और इस पहाड़ के पीछे घना जंगल है, वो भी वीरान है। बुल्ली कहने लगा, वो चुड़ैल गुल्ली को उसी जंगल में उठा कर ले गई है। बाबा कहते हैं कि हमें इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक रस्सी की जरूरत है, चलो पहले रस्सी ढूंढते हैं। ये कहकर बुल्ली और बाबा घर के अंदर जाने लगते हैं। बुल्ली तो पहले भी इस घर के अंदर जा चुका है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई थी। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान से घर को देखना पड़ेगा, वरना इन दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे कैसे। घर के अंदर आने के बाद बुल्ली और बाबा ने लालटेन की रोशनी में घर को देखना शुरू किया।
लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सामान नहीं है। घर के और अंदर जाकर देखना पड़ेगा। और इसी तरह बुल्ली और बाबा घर के अंदर इधर से उधर जाकर रस्सी ढूंढते रहे। लेकिन उन्हें रस्सी नहीं मिली। बाबा कहने लगे यहाँ तो ऐसा कोई भी सामान नहीं है, चलो बाहर चलकर देखते हैं, शायद कोई चीज मिल जाए। बुल्ली कहने लगा हाँ चलो बाहर चलते हैं। और फिर दोनों घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर आते ही बाबा की नजर गिरे हुए एक पेड़ पर पड़ी जो उनके सामने ही पड़ा हुआ था। बाबा के दिमाग में आइडिया आया, इस पेड़ से भी काम हो सकता है। और बस फिर क्या था, बाबा तो पहलवान आदमी, उठा लिया उस पेड़ को और दिखा दी अपनी बुढ़ापे की ताकत और लेकर चल पड़े उस पेड़ को पहाड़ की तरफ। ये लो हो गया इंतजाम ऊपर चढ़ने का। एक के बाद एक दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब बुल्ली ने पहली बार इस जंगल को देखा तो कहने लगा बाबा इतनी रात में इस घने जंगल में हम गुल्ली को ढूंढेंगे कैसे। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं बुल्ली, हम जल्दी ही गुल्ली को ढूंढ लेंगे। ये कहकर दोनों पहाड़ से नीचे उतर गए। नीचे पहुंचते ही बाबा और बुल्ली ने देखा कि जंगल तो बहुत घना है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए बाबा ने बुल्ली से कहा ये जंगल काफी बड़ा है, हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाकर देखता हूँ। बुल्ली ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। ये कहकर दोनों अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बुल्ली जब काफी आगे निकल आया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। बुल्ली आगे जाकर रुक गया। बुल्ली को इस बात का डर था कि वही चुड़ैल तो मेरे पीछे नहीं आ गई जो गुल्ली को उठाकर ले गई थी। बुल्ली ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ये वही चुड़ैल थी जो गुल्ली को उठाकर ले गई थी। बुल्ली को देखते ही उस चुड़ैल ने बुल्ली पर हमला कर दिया और इधर बाबा को घूमते हुए एक पुराना कुआं दिखाई दिया। और बाबा ने जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बाबा कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें बुल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाबा ये देखकर फौरन बुल्ली के पास भागे। वो चुड़ैल बुल्ली को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने दौड़ते हुए चुड़ैल को जोरदार किक मारी जिससे वो काफी दूर जाकर गिरी और बुल्ली उठकर खड़ा हो गया। बाबा ने बुल्ली को बताया कि गुल्ली का पता चल गया है, इस चुड़ैल ने गुल्ली को कुएं के अंदर फेंक दिया है, हमें जल्दी उसे कुएं से बाहर निकालना होगा। और फिर दोनों उस कुएं की तरफ चल दिए। कुएं के पास पहुंचते ही बुल्ली ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुएं के अंदर गुल्ली खड़ा हुआ दिखाई दिया जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। बुल्ली ने बाबा से कहा कि गुल्ली बाहर कैसे आएगा। बाबा ने कहा मैं इसे लेकर आता हूँ। ये कहकर बाबा कुएं के अंदर जाने लगे। बाबा को बहुत संभल कर कुएं के अंदर जाना होगा। बुल्ली बाबा को कुएं के अंदर जाते हुए देख रहा था। तभी बुल्ली को वो चुड़ैल फिर से दिखाई दी जो उसके सामने ही खड़ी हुई थी और फिर वो बहुत तेजी के साथ बुल्ली के पास आने लगी। लेकिन बुल्ली को इस चुड़ैल को लेकर दूर जाना होगा ताकि गुल्ली इस कुएं से बाहर निकल सके। और कुछ ही देर में बाबा ने गुल्ली को कुएं से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर से बुल्ली की आवाज ने बाबा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबा ने जब बुल्ली को देखा तो पाया कि चुड़ैल उसे खींच रही है और बुल्ली पेड़ को पकड़े हुए है। बाबा की खोपड़ी अब घूम चुकी है। चुड़ैल को लगने वाला है स्पीयर।
और ये लगाया स्पीयर, और स्पीयर लगते ही चुड़ैल हो चुकी है ढेर। इस चुड़ैल ने सबको बहुत परेशान किया है। अब बारी है इसकी ठुकाई की। ठुकाई से परेशान होकर चुड़ैल फौरन वहां से भागती है, लेकिन अभी तो बाबा का सुपरमैन पंच बाकी है और उसे देना बहुत जरूरी है। बाबा दौड़ते हुए चुड़ैल के पीछे भागते हैं, चुड़ैल आगे आगे और बाबा पीछे पीछे। चुड़ैल का आखिरी वक्त अब आ चुका है और बाबा ने उड़ते हुए ये मारा पंच और चुड़ैल सीधे कुएं के अंदर। बाबा ने कहा जल्दी से कुआं बंद करो वरना ये फिर से बाहर निकल आएगी। और गुल्ली और बुल्ली ने आखिरकार कुआं बंद कर दिया। गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों खुश हो गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई क्योंकि चुड़ैल फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बाबा को कुछ करना होगा वरना ये इनका जीना हराम कर देगी।